सिलोगिज्म क्या है? एक मेथड है, मेथड का नाम है। किसके लिए है मेथड? लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन के लिए मेथड यूज़ करते हैं, उसको सिलोगिज्म कहते हैं। अब डिडक्शन का मतलब माइनस का, ठीक है। यहाँ पे डिडक्शन का मतलब है किसी नतीजे तक पहुँचना, कुछ निकालना, है ना। डिडक्शन का ये मतलब है यहाँ पे नतीजे तक पहुँचना, मतलब कुछ ना कुछ आपको कंक्लूज़न देना है ना, किसी भी चीज़ में। तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या मिलेगा? स्टेटमेंट मिलेगा, स्टेटमेंट दे रखा होगा, और स्टेटमेंट को पढ़ के समझ के आपको क्या निकालना होगा? कंक्लूज़न निकालना होगा। और कंक्लूज़न निकालने के लिए आप किसका सहारा लेंगे? सिलोगिज्म का सहारा लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में ये करेंगे, ठीक है। तो अभी तो ये दो चीज़ पकड़ लो बस। चैप्टर इन दो चीज़ों के आसपास ही घूमता है। एक तो स्टेटमेंट हो गया, दूसरा क्या होगा? कंक्लूज़न हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले अपन कंक्लूज़न को समझते हैं। कंक्लूज़न का क्या मतलब होता है? नतीजा, परिणाम, ठीक है। आपके सामने मैंने कोई बात कही और आप उसका कंक्लूज़न देते हो, है ना। तो कंक्लूज़न का मतलब सबको पता है, ठीक है। कंक्लूज़न कितने टाइप के होते हैं लिख लेना आप, बाइफरकेट कर लेना इसको, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना कंक्लूज़न को। पहले पार्ट में लिखना डेफिनेट कंक्लूज़न, और दूसरी टाइप क्या होती है? इनडेफिनेट कंक्लूज़न, ठीक है। दो तरीके से कंक्लूज़न बोला जा सकता है, या तो डेफिनेट वे में बोला जा सकता है या फिर इनडेफिनेट वे में बोला जा सकता है। दो चीज़ें होती है, स्टेटमेंट और कंक्लूज़न। पहले अपन कंक्लूज़न पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। दो चीज़ें पढ़ते ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कंक्लूज़न कितने तरीके से कहा जा सकता है? दो तरीके से, या तो डेफिनेट वे में कहोगे या फिर इनडेफिनेट वे में कहोगे। अब उसकी आइडेंटिटी क्या है कि आप कंक्लूज़न को देख के या सुन के बता सको कि वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? श्योरली कुछ बोलना, है ना, पक्का बोलना। डेफिनेट मतलब निश्चित रूप से आप कोई बात बोलते हो तो वो डेफिनेट है। और इनडेफिनेट मतलब आप श्योर नहीं हो, है ना, शायद वाली फीलिंग है आपकी। तो आइडेंटिटी क्या होगी उस सेंटेंस में? क्या होगा? एब्सेंस ऑफ कैन या फिर परहैप्स, इस टाइप के वर्ड जो होंगे, या एब्सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी वाले वर्ड्स और कौन कौन से होते हैं? कैन हो गया, मे हो गया, है ना, इस टाइप के, माइट हो गया। तो ये सारे वर्ड्स अगर नहीं है, इसका मतलब वो कंक्लूज़न किस तरीके से बोला गया है? डेफिनेट वे में बोला गया। और ये सारे वर्ड्स हैं प्रेजेंस ऑफ कैन, मे, ठीक है, या फिर प्रेजेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना। डेफिनेट कंक्लूज़न है तो आप कैन, मे, परहैप्स या पॉसिबिलिटी वाला कोई भी वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो वर्ड यूज़ कर दिया तो वो कंक्लूज़न कौन सा हो गया? इनडेफिनेट हो गया, ठीक है। क्लियर है, ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। अब इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपके सामने कोई भी सिनेरियो है, आप अगर उस पर कंक्लूज़न देते हो तो दो टाइप से कंक्लूज़न दे सकते हो, है ना। मेन बात है कि आप कंक्लूज़न किस टाइप से बोल रहे हो। अब देखो, सबसे पहले तो पहचान आपकी क्लियर हो गई कि कौन सा कंक्लूज़न कैसा है। टेस्ट कैसे करेंगे कंक्लूज़न का? डेफिनेट कंक्लूज़न की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेफिनेट कंक्लूज़न मस्ट बी ट्रू इन ऑल केसेस। ये टेस्ट है इसका कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर सारे केसेस में डेफिनेट कंक्लूज़न ट्रू होता है तो वो कंक्लूज़न कैसा होगा? ट्रू कहलाएगा। ये टेस्ट हो गया ट्रू होने का।
फॉल्स होने के लिए, इफ़ डेफिनेट कंक्लूजन इज नॉट राइट या नॉट ट्रू इन एवरी केस, इट विल बी अ फॉल्स कंक्लूजन। ठीक है, अभी एग्जाम्पल दिया था वो अपन ने एक केस वाला दिया था, अब अपन एक से ज़्यादा केस वाला एग्जाम्पल समझेंगे तो आपके हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये लिख लेना। इसी तरह इंडेफिनेट कंक्लूजन का टेस्ट, इंडेफिनेट क्या लिखा है? इंडेफिनेट कंक्लूजन विल बी ट्रू ओनली इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स केसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लिख लिया सबने? इसका क्या मतलब है? डेफिनेट कंक्लूजन को ट्रू होने के लिए हर केस को पास करना पड़ेगा, हर केस में इसको राइट होना पड़ेगा। डेफिनेट वे में कही गई बात हर केस में ट्रू होनी चाहिए, तभी डेफिनेट कंक्लूजन ट्रू कहलाएगा, अदरवाइज डेफिनेट कंक्लूजन फॉल्स कहलाएगा। इंडेफिनेट वे में कही गई बात हर केस में ट्रू या फॉल्स नहीं होनी चाहिए। क्या चाहिए आपको? कॉम्बिनेशन चाहिए ट्रू और फॉल्स का। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, बरसात का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि अभी मैंने आपको बोला कि आज रात 10 बजे तक पूरे जामनगर में बारिश होगी। ठीक है, क्या हुआ? आज रात 10 बजे तक पूरे जामनगर में बारिश होगी। ठीक है, ये मैंने कंक्लूज़न कैसा बोला है? कौन से टाइप का है? डेफिनेट वे में बोला है, शायद तो लगाया नहीं मैंने। ठीक है, डेफिनेट वे में बोला है। ठीक है, अब कल आप लोग आए वापस क्लास में और सभी ने कहा कि हाँ हमारे एरिया में बारिश हुई थी। ठीक है, या फिर दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि एक दो लोगों ने बोला कि हमारे एरिया में बारिश नहीं हुई थी, है ना? तो मान लो कि आप 8 लोग हो। ठीक है, 6 लोगों के एरिया में बारिश हुई, 6 ही ले लेते हैं। 4 के एरिया में बारिश हुई, 2 के एरिया में नहीं हुई। मान लो कि ऐसा हुआ और मैंने क्या बोला था? इट विल रेन टुडे। ठीक है, कैसा कंक्लूज़न है? डेफिनेट है, कंक्लूज़न दिया है मैंने और डेफिनेट वे में बोला है। एक केस तो ये हो गया। अब ये केस कल आपने मेरे को आके बोला कि सर हमारे एरिया में तो नहीं हुई थी, कुछ ने बोला हमारे एरिया में हुई, कुछ ने बोला नहीं हुई, तो मेरा कंक्लूज़न कैसा है ये बता दो। उसमें ट्रू है। नहीं तो आपको अगर एक ही आंसर देना है, मैंने कहा कि आज रात बारिश होगी पूरे जामनगर में, और किसी का कुछ अलग ट्रू होगा। चलो समझ लो कैसा कंक्लूज़न है। डेफिनेट है। डेफिनेट कंक्लूज़न को ट्रू होने के लिए हर केस में सही होना पड़ेगा। क्या हर केस में मेरी बात सही हुई? तो आप बोल सकते हो सर आपने जो डेफिनेट वे में बोला था आपकी बात गलत हो गई, आपको शायद लगाना चाहिए था, है ना? आप कंक्लूज़न दे रहे हो तो कंक्लूज़न आप किस वे में दे रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। किस वे में दिया? डेफिनेट में। अब जब मैंने डेफिनेट में बात कह दी है तो वो बात सही होनी चाहिए, तभी मेरा कंक्लूज़न क्या कहलाएगा? ट्रू कहलाएगा, अदरवाइज फॉल्स कहलाएगा। अब मान लो सब एरिया में बारिश हो गई तो ट्रू है, बस यही बोला था मैंने। तीसरा, किसी एरिया में बारिश नहीं हुई तो
फॉल्स, ठीक है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही विपरीत बात हो गई। तो समझ में आ गया आपको डेफिनेट कंक्लूजन का एग्जांपल। अब मैंने मान लो ऐसा बोला, इट कैन बी रेन टुडे, ठीक है, आज बारिश हो सकती है, लिख लेते हैं टिल 10 PM, ठीक है, ये बात मैंने बोली है, आज रात 10 बजे तक बारिश हो सकती है। कैसा कंक्लूजन दिया है मैंने? इनडेफिनेट कंक्लूजन दिया है, ठीक है। अब अगले दिन आप लोग आए और सब ने बोला सर पूरे राजस्थान में बारिश, पूरे जामनगर में बारिश हुई थी, ठीक है, पूरे शहर में बारिश हुई थी, कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहाँ बारिश नहीं हुई। तो मेरी बात ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। कुछ अलग? फॉल्स होगी। सब फॉल्स कह रहे हैं, एक जना ही ट्रू बोल रहा है। चलो समझ लेते हैं। किसी का और कुछ है? नहीं, चेंज करना है किसी को। इट कैन बी रेन टुडे, है ना, और अगले दिन आपने आने के बाद बोला कि सर पूरे जामनगर में बारिश हुई है, तो डेफिनेट वे में कहा है या इनडेफिनेट वे में? इनडेफिनेट वे में कहा है। तो मेरी बात सही है कि गलत है? फॉल्स। अब एक भी एरिया में बारिश नहीं हुई, पूरे जामनगर में एक बूंद भी नहीं पड़ी। तीसरा केस, कहीं पे बारिश हुई कहीं पे नहीं हुई, ठीक है, ऊपर ही लिखा हुआ है, बस यही चीज़ ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे दूसरी चीज़, तो कंक्लूजन आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। एक भी जगह बारिश नहीं हुई तो मेरी बात क्या है? फॉल्स है। कहीं पे हुई कहीं पे नहीं हुई तो मेरी बात ट्रू है। तो इनडेफिनेट कंक्लूजन को ट्रू होने के लिए क्या चाहिए? सही और गलत का कॉम्बिनेशन चाहिए। किसी केस में बात सही है, किसी केस में बात गलत है, तो मेरा इनडेफिनेट वे में कहना सही है। क्लियर है? और हर केस में अगर बात सही हो गई तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? ये लिख लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट की तरफ।